हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और स्वागत है आपके हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ गूगल एड्स के ऊपर, कैसे आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए सेल्स या लीड जनरेशन वाली एड्स या अपने डायरेक्ट बाय करने वाली एड्स कैसे चला सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को समझेंगे, क्या क्या पूरा प्रोसेस होता है, किस तरीके से आप अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हो गूगल एड्स के थ्रू और लीड्स जनरेट कर सकते हो, सेल्स जनरेट कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे जो वीडियोस आती है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती है जो बंदे खुद ही अपने कंपनी को या अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। वो किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को पैसा ना देकर खुद ही एड्स रन करना चाहते हैं, खुद ही मैनेज करना चाहते हैं कैंपेन्स को, गूगल एड्स के या फेसबुक एड्स को। तो अगर आपके फैमिली में या कोई आपके नॉन में ऐसा कोई पर्सन है जिनको बिजनेस करना है एंड उनको इस तरीके का कोई इशू आता है कि वो सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरी वीडियो उनको शेयर कर सकते हो और उन्हें बता सकते हो कि गूगल एड चला करके भी आप जो है सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है एड्स चलाने के लिए, जैसे कि आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए, वेबसाइट नहीं है तो लैंडिंग पेज होना चाहिए जिसके ऊपर कोई भी विजिटर्स या कोई भी लोग जाएंगे, वो आपके प्रोडक्ट को देखेंगे और वहाँ से आपसे कांटेक्ट करेंगे या वो बाय करेंगे। तो लैंडिंग पेज बना सकते हो, सिंगल पेज की वेबसाइट बना सकते हो या फिर आप ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनवा सकते हो। जो भी सूटेबल हो आपके लिए वो आप काम कर सकते हो। देन उसको हम लोग यूज़ करेंगे मार्केटिंग करने के लिए इन गूगल एड्स। तो गूगल एड्स का अकाउंट बनाने के लिए आप अपने जीमेल आईडी से भी बना सकते हैं या गूगल पे सर्च करेंगे गूगल एड्स तो वो प्रोसेस आपके सामने आएगा। सिंपल सा प्रोसेस आएगा, नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के आपका एक ईमेल अकाउंट बन जाएगा और उससे आप गूगल एड्स रन कर पाओगे। एंड जिन लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो वो एंड्रॉइड मोबाइल जो है बिना जीमेल के तो चलता ही नहीं है, तो उसी जीमेल से आप गूगल एड्स अकाउंट भी बना सकते हैं। तो जब आपके ये दोनों चीज़ सेटअप हो जाएगी देन उसके बाद आपने गूगल में जाके सर्च करना है ads.google.com। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ ads.google.com। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा गूगल एड्स का। जब आप गूगल में सर्च करेंगे ads.google.com, मैं एक बार दिखा देता हूँ सर्च करके कैसे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, ये मैंने लिखा है ads.google.com और यहाँ पे मेरे पास ये डैशबोर्ड आ गया। अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें कुछ ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जैसे कि अगर हम इतना पैसा खर्चा करेंगे तो इतने पे मिल सकते हैं, अगर इतना करेंगे तो इतने मिल सकते हैं, इतना करेंगे तो इतने मिल सकते हैं। एंड इसकी लिमिट्स है 60 डेज 60 डेज 60 डेज एंड कुछ टर्म एंड कंडीशन भी है जो आप इस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ अब हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं अगर हम फर्स्ट टाइम अकाउंट बना रहे हैं तो। मेरे पास तो ऑलरेडी काफ़ी अकाउंट्स हैं तो मैं पहले भी एड्स रन कर चुका हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने एक ई कॉमर्स एड्स किस तरीके से बनाया था और आप लोग कौन कौन से ऐसे मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए ई कॉमर्स एड्स रन करने के लिए। सो गूगल एड्स में अगर आपको ई कॉमर्स के लिए एड्स रन करना है तो आपके पास एक गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट होना चाहिए। अभी गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट अगर आपके पास नहीं है, ये बेसिकली थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। आपके पास काफ़ी ट्यूटोरियल मिल जाएंगे इंटरनेट पर। इसके लिए प्रॉपर एक वेबसाइट चाहिए होती है, तो मैं इस वजह से इस टॉपिक को इसके अंदर कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला ही कि ई कॉमर्स वेबसाइट या लैंडिंग पेज होना चाहिए। तो मैं आज आपको पहले उस मेथड के साथ लेके जाऊँगा जो ई कॉमर्स है और लैंडिंग पेज जिनके पास दोनों है। एंड जिनके पास सिर्फ ई कॉमर्स है, लैंडिंग पेज नहीं है, उनके लिए फिर गूगल मर्चेंट सेंटर बेटर हो सकता है, क्योंकि गूगल मर्चेंट सेंटर क्या करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो इंटरनेट पे जा करके कि लाइक मेंस शूज़ करके, मैं एक बार दिखा देता हूँ, मेंस शूज़ या कोई भी चीज़ आप सर्च करते हो तो यहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं ये सब कुछ आता है गूगल मर्चेंट सेंटर से। यहीं पे क्लिक करके आप इसकी प्राइसिंग वगैरह भी चेक कर सकते हो और भी डिटेल्स आपको क्लिक करके इनकी वेबसाइट पर डायरेक्टली लेके जाएगा एड्स के थ्रू। ठीक है, तो एक तो प्रोसेस यहाँ पे हेल्प करता है गूगल मर्चेंट सेंटर आपका। दूसरा, आप यहाँ पे शॉपिंग का एक ऑप्शन देख रहे हैं, इसके ऊपर अगर आपको अपनी वेबसाइट्स के प्रोडक्ट को लेके आना है तो आपको गूगल मर्चेंट सेंटर को सेटअप करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये लंबा हो जाएगा, तो इसको आज के वीडियो में कवर ना करके आज हम जो सिंपल मेथड्स लेके चलते हैं कि कैसे आप ई कॉमर्स एड्स रन कर सकते हो गूगल एड्स में अपने बिजनेस के लिए। तो चलिए चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। तो मैंने अभी आपको बताया गूगल मर्चेंट सेंटर के बारे में। अब यहाँ पे मैंने एक कैंपेन बनाया था काफ़ी दिन पहले जो मेरे पास है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने क्राउजर्स एड्स बनाया था। क्राउजर्स एड्स किस तरीके से होती है, जब भी कोई यूज़र्स आपकी एड्स को देखता है तो उसको इस तरीके से एड्स दिखती है मोबाइल के अंदर और मल्टीपल। अगर आप इसको यहाँ से थोड़ा सा एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी चीज़ें यहाँ पे दिखती रहेंगी कि किस तरीके से उसको एड्स दिखेंगी। मतलब मोबाइल के अंदर, डिवाइस के अंदर डिस्कवर पे कोई जाएगा तो यहाँ पे उसको इस तरीके से क्राउजर वाली एड्स दिखती है। ठीक है, ईमेल पे कोई जाएगा तो उसको ईमेल में मोबाइल के अंदर इस तरीके से एड्स दिखती है 1 बाय 1 करके। और अगर कोई लैपटॉप में ओपन करेगा जीमेल पे तो उसको इस तरीके से दिखेगा। एक ऐड हमारी ये हो गई, मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है। एक ऐड के अंदर 2 इमेज लगाया है, एक डिस्प्ले कंप्यूटर लैपटॉप के हिसाब से और एक मोबाइल के हिसाब से। ठीक है, और उसके ऊपर मैंने हेडलाइन डाल के उनके लिंक लगा रखे हैं। सेकंड, हमने ऐड कॉपी बना रखी है तो इस तरीके से ऑफर्स के साथ, एंड उसका भी सेम हमारा प्रोसेस है। फिर नीचे लोगो है, हेडलाइंस है एंड कंपनी का नाम है। यूआरएल ऑप्शन भी अगर आपको कोई अदर देना है तो आप दे सकते हैं।
अगर आपको अभी इस तरीके से ऐड सेटअप करना है तो उसके लिए आपको जो है प्रोसेस करना पड़ेगा कि गूगल एड्स के अंदर जाना पड़ेगा, जो हमने थोड़ी देर पहले ओपन किया था। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, जब आप गूगल अकाउंट ओपन कर लोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो किस तरीके से आपके सामने आएगा आपका गूगल अकाउंट। तो मान लीजिए आपने गूगल अकाउंट बना लिया और आप इस तरीके के डैशबोर्ड पे आ गए, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो गोल एंड कन्वर्जन सेटअप करना है। इसके ऊपर एक वीडियो है जिसको आप देखेंगे तो आप अपने गोल्स एंड कन्वर्जन को सेटअप कर पाएंगे। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दूंगा और इस वीडियो के एंड में भी दूंगा। उससे क्या होता है कि आप ट्रैक कर पाएंगे कि कितने लोग आपके पर्टिकुलर पेज तक गए। मतलब अगर कोई आपके मेन पेज पे आया, मेन पेज का लिंक क्या हो सकता है, जैसे कि कोई आपका एक पेज है जिस पे बंदा जाएगा इंक्वायरी करके, वो सेकंड पेज पे जाएगा तो उस चीज़ को वो ट्रैक कर लेगा कि इस पेज पे एड्स के थ्रू कितने लोग आए। तो जितने भी लोग उस पर्टिकुलर पेज तक जाते हैं, वो मेन पेज नहीं जो आप गूगल एड्स के अंदर डालोगे, वो सेकंड पेज जिसके ऊपर इंक्वायरी करने के बाद बंदा जाता है, तो उसको गूगल ट्रैक करता है और एज ए कन्वर्जन, एज ए लीड जो है वो एक काउंट करता है। तो वो ट्रैक करने से बेनिफिट्स ये होता है कि गूगल के पास डेटा रहता है कि हाँ इतने नंबर ऑफ़ पीपल जो है इस पेज तक जा चुके हैं, एंड आपके पास एक्चुअल में लीड्स या डेटा या जो भी प्रोसेस होता है आपका वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसको ट्रैक करने का बेनिफिट ये होता है कि इसके बेस पे काफ़ी सारे एड्स इसके अंदर चलते हैं, तो वो ज़रूरी होता है सेटअप करना। तो अभी आप लोगों ने इस तरीके का अकाउंट बना करके ये जो ट्रैकिंग मैंने आपको बताई है ये कर लेना। कोई इशू आता है तो आपको जो टैगलाइन नीचे नंबर वगैरह दिए जा रहे हैं हमारे, उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे क्या है कि आपने क्रिएट पे क्लिक करना है, कैंपेन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके सामने ना एक ये क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे डिमांड जनरेशन कैंपेन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो जो हमने आपको ट्रैकिंग का सेटअप बताया था वो आ गया। अगर ये नहीं रहेगा तो आपको ये आगे जाने नहीं देता है, तो इसको ट्रैक करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे उसको यूज़ करके आप बाद में भी ट्रैक कर सकते हो। तो कंटिन्यू करते हैं अभी हम। अगर आपके पास ये दोनों है तो आप इसको यहाँ से एक बार किसी को भी रिमूव भी कर सकते हो, है ना। ये लाइक मुझे लीड्स नीचे सिर्फ परचेज चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन है दोनों। मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे कोई पहले से अगर कुछ ड्राफ्ट में होगा तो कहेगा उसको यूज़ करो, अदरवाइज स्टार्ट न्यू करो। अभी यहाँ से आपने क्या करना है कि आप नाम वगैरह भी दे सकते हो। अगर आपने अपने किसी कैंपेन का नाम देना है तो कि किस बेस पे आप नाम कैंपेन बना रहे हो। फिर उसके बाद क्लिक्स या कन्वर्जन, तो पहले क्लिक्स कर सकते हो कुछ दिन, फिर चेंज कर सकते हो कन्वर्जन पे। मैं स्टार्टिंग से ही कन्वर्जन लेके चल रहा हूँ, आप भी कन्वर्जन लेके चल सकते हैं। गूगल रिकमेंड करता है कि पहले क्लिक्स पे जाओ, बट मैं डायरेक्टली सीधा ही कन्वर्जन पे जाता हूँ हमेशा। फिर यहाँ से आपका जो गोल था वो आ गया है। अगर आप चाहते हो कि एक लीड की कॉस्ट पर्टिकुलर कुछ फिक्स होनी चाहिए तो वो यहाँ से आप सेट करके डाल सकते हो कि एक जो परचेज हुआ या जो कुछ हुआ तो वो यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। बट इसका एक्यूरेट ऑप्शन नहीं होता, ये ऑप्शनल है और ये कंफर्म भी नहीं होता। फिर यहाँ पे डेली बजट भी आप सेट कर सकते हो, जितना आपको डेली बजट रखना है, लाइक 300 3000 जो भी आपने रखना है वो बजट के साथ आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हो। लोकेशन एंड लैंग्वेज अगर आपको कुछ सेट करनी है तो वो यहाँ से रखिए। तो मैं लोकेशंस जो है वो सिर्फ डाल देता हूँ महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र लोकेशंस हो गई मेरी, ठीक है। एडवांस सर्च पे देख लेते हैं क्या आ रहा है। और तो यहाँ पे रेडियस, अगर रेडियस बेस में करना है कि पर्टिकुलर पिन के एरिया में 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक, तो वो भी ऑप्शंस आपके सामने हैं। एंड लैंग्वेज तो मेरे ख्याल से ऑल ही ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई और लैंग्वेज बोली नहीं जाती। अगर आप पूरा इंडिया रखते तो उसके अंदर हम कर सकते थे कि हमें सिर्फ इंडिया के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज वाले चाहिए या हिंदी लैंग्वेज वाले। डिवाइस यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो टीवी स्क्रीन और टैबलेट किसी काम पे नहीं है अभी। शेड्यूलिंग अगर आपको पर्टिकुलर हावर कोई सेट करना है तो वो कर सकते हैं। थर्ड पार्टी मेजरमेंट्स, कंपनी यूआरएल एंड वीडियो पार्टनर का ऑप्शन सभी आप यहाँ से इनेबल या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे गो टू ऐड ग्रुप 1 पे क्लिक करना है। यहाँ से आप दोबारा से अपने ऐड ग्रुप का नाम दे सकते हो। एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बना सकते हो, मल्टीपल ऐड ग्रुप के अंदर मल्टीपल ऐड कॉपीज बना सकते हो। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, देन आपको धीरे धीरे गूगल एड्स के बारे में समझ में आता रहेगा। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ करने की ज़रूरत ये है कि यहाँ पे आपको ऑडियंस सेट करना है कि किस ऑडियंस तक आपको एड्स पहुँचानी है, क्योंकि ये जो डिमांड जनरेशन कैंपेन है ये डिस्प्ले या इमेज बेस पे चलता है। ये सर्च वाले पे की तरह काम नहीं करता है कि कोई सर्च करेगा तो उसको ऐड दिखेगी। तो ये जो चलता है ऑडियंस बेस पे चलता है। तो यहाँ पे आप अपने ऑडियंस को सेट कर सकते हो, न्यू ऑडियंस भी बना सकते हो। न्यू ऑडियंस किस लेवल पे बना सकते हो, तो ऑडियंस नेम भी दो, सेगमेंट योर डेटा, अगर आपके पास कोई डेटा है तो लुक लाइक सेगमेंट, इंटरेस्टेड, एक्सक्लूजन, डेमोग्राफिक्स बेस पे भी डेटा बना सकते हो। अगर आपके पास डेटा किस तरीके से होता है, यहाँ पे देखो ब्राउज़र पे क्लिक करके, अगर आपके पास यूट्यूब पे कोई वीडियोस है तो उनको कलेक्ट कर सकते हो। न्यू सेगमेंट अगर आपको बनाना है तो न्यू सेगमेंट का डेटा आप यहाँ से बना सकते हो। ऑडियंस के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ शायद, या नहीं बनाया होगा तो बट ज़रूर एक वीडियो ज़रूर इसके ऊपर बनाऊंगा। अभी यूट्यूब यूज़र का डेटा आपके पास कहाँ से आएगा, तो यूट्यूब यूज़र का डेटा के लिए आपको जो है यूट्यूब गूगल एड्स के अंदर जाना है। टूल्स के अंदर डेटा मैनेजर के अंदर जाओगे तो यहाँ से आप अपने यूट्यूब को गूगल मर्चेंट सेंटर पर लिंक कर दोगे, तो जैसे हमने करा हुआ है पहले से ही।
और भी टूल्स अगर आपको लिंक करने हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने यूट्यूब यूज़र के डेटा यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके पास पहले से ही वेबसाइट विजिटर की लिस्ट है, कस्टमर लिस्ट है, कुछ है, तो आप ऑडियंस मैनेजर का यूज़ करके आप अपना सेपरेट डेटा इनके बेस पे बना सकते हो, ठीक है। कस्टमर लिस्ट अपलोड करके डेटा बना सकते हो एंड बहुत सारी चीज़ें। हम इस चीज़ को बाद में किसी दिन एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे एंड आई थिंक मैंने कोई कवर किया होगा, तो इसी वीडियो का जो चल रहा है यहीं पे एक कॉर्नर में आपको आई बटन में लिंक मिलेगा एक ऑडियंस का, तो वो आप देखोगे तो सेटिंग कर पाओगे, ठीक है। फिर अभी हम इसको इग्नोर करके कैंसिल करते हैं। अदरवाइज़ अगर और भी कोई ऑप्शन आपको सेगमेंट वगैरह यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। सिंपली ये सारा जो गेम है ना आपका कैंपेन का, वो सब कुछ गेम है आपके ऑडियंस सेटअप के ऊपर। जैसा ऑडियंस आप टारगेट करोगे उस तरीके की ऑडियंस तक आपका एड्स जाएगा। तो सब का सब गेम आपका इधर ही मैटर करता है। आप कितना भी अच्छा बैनर बनाओ या बजट रखो, सेल्स आएगी नहीं आएगी वो सब यहीं से मैटर करता है। क्वालिटी लीड्स आएगी कि नहीं आएगी वो सब कुछ यहीं से मैटर करता है, ठीक है। तो ये ज़रूर आपने इसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा। ये एक समय का या एक आध मिनट का काम नहीं है। इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस, काफ़ी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ऑडियंस का डेटा समझना पड़ेगा कि ऑडियंस का बिहेवियर क्या है, किस तरह की ऑडियंस लेती है, क्या उनका एज ग्रुप है, क्या उनकी लोकेशन है। वो एक दिन का डेटा नहीं है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, समझ जाओगे। तो यहाँ से हम एक बेसिक डाल देते हैं, लाइक हमने ये वाला डाल दिया उठा के, ठीक है। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग का मतलब यही है कि भैया अगर आप इसको ऑन कर लोगे तो आपकी जो कन्वर्जन्स है वो ज़्यादा हो सकते हैं एंड जो कॉस्टिंग वो 20% तक कम हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ये आपके एड्स को ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट करेगा, घुमाएगा, मतलब जो हमने ऑडियंस सेट किया है उसके विपरीत भी थोड़ा सा जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। फिर गो टू एड ग्रुप 1 करते हैं एंड यहाँ से आपको सिंगल इमेज, वीडियो या क्राउजर क्या आपने लेना है वो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। सिंगल इमेज लेनी है तो कैंपेन का नाम डाल के, URL डाल के आप अपने एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड 20 इमेजेस, एक लोगो एंड जो मिनिमम चीज़ है यहाँ पे अप टू 5 दिखा रहा है, बट एक एक दो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना डाल करके आप कैंपेन बना सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके पास है पूरी चीज़ें तो आप उसको उतना ज़्यादा डालेंगे तो जो भी क्रिएटिव्स लोगों को अच्छा लगेगा एंड गूगल सारे दिखाएगा। जिसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा फिर वो गूगल उसी को हमेशा लोगों को दिखाता रहेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वगैरह, कॉल टू एक्शन वगैरह इस तरीके से ये सेटअप हो जाएगा सिंगल के साथ। एंड क्राउजर्स आपको करना है तो क्राउजर्स भी आप कर सकते हो। यहाँ से इमेज उठाओ, अप टू 3 इमेजेस डालो, हेडलाइन डालो, URL डालो पर्टिकुलर का, ठीक है, एंड डन पे क्लिक कर दो। एक होने के बाद फिर दोबारा ऐसे कर लो। ऐसे 2 आपने कर लिए, 2 हो गए। ऐसे आप मल्टीपल दिखा सकते हो। जब भी किसी यूज़र को दिखेगा तो वो क्रॉल कर पाएगा। यहाँ पे देखो छोटा सा डॉट दिख रहा है आपको, 2 क्रॉल का है ना। मैं यहाँ पे एक और करता हूँ तो आपको देखना अभी 3 दिखेगा यहाँ पे देखो अब 3 छोटे छोटे से दिख रहे हैं। मैं जूम करवा दूंगा इसको तो आप देख पाओगे, ठीक है। ये देखो इस तरीके से ये मूव होगा। लोगो आ गया, हेडलाइंस आ गई एंड इस तरीके से आपका ये कैंपेन गो टू प्रीव्यू करोगे एंड आपका कैंपेन सेटअप हो जाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट वे कि किस तरीके से आप कैंपेन सेटअप कर सकते हो अपने ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए। एक और प्रोसेस होता है जिसे हम गूगल मर्चेंट सेंटर के थ्रू करते हैं। चलिए वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ अगर किसी के पास गूगल मर्चेंट सेंटर है तो। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों, बट लेकिन आपके काम की वीडियो है तो एक बार ज़रूर देख के जाना। देख के जाओगे और समझोगे एंड उसके बाद अपने बिजनेस में अप्लाई करोगे तो भैया देखो कभी भी ना लर्निंग के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता। और इसी लर्निंग को अगर आप अपने बिजनेस में करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे आपके 2-3 काम हो रहे हैं। एक तो आपके लर्निंग भी हो रही है, साथ में आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट भी चल रही है जिससे कि सेल्स भी हो सकती है। और काफ़ी सारे लोगों का हो रहा है तो आपके लिए क्या है कि नया है, बस दिक्कत यही है। आपके लिए फर्स्ट टाइम है एंड काफ़ी सारे लोगों के लिए ये ऑलरेडी इसी से चल रहा है कैंपेन सेटअप, तो इससे आपको अच्छा बेनिफिट ही है, कभी भी इससे ख़राब बेनिफिट नहीं आने वाला। तो एक तो प्रोसेस आपने समझा। अब हम चलते हैं सेकंड प्रोसेस के अंदर जिसे हम गूगल मर्चेंट सेंटर के थ्रू कहते हैं। जो आपने अभी एड्स देखे होंगे यहाँ पे, ये सब एड्स जो आते हैं वो वहीं से आते हैं, तो उसे भी समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। तो उसको सेटअप करने के लिए आपने फिर से क्या करना है, गूगल एड्स पे ही वापस जाना है। मैं आपको बता देता हूँ गूगल एड्स पे वापस जाने का प्रोसेस। यहाँ पे आपने कैंपेन पे क्लिक करना है वापस एंड उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से शॉपिंग सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपका गूगल मर्चेंट सेंटर दोनों आपका गोल जो है वो आ गया वापस एंड यहाँ से आपका गूगल मर्चेंट सेंटर भी आ गया। नहीं है तो इसको क्लिक हटाओगे तो आपका गूगल मर्चेंट सेंटर यहाँ पे आ जाएगा। ये तभी आएगा जब आपका गूगल मर्चेंट सेंटर एक मेल आईडी से बना होगा। अब गूगल मर्चेंट सेंटर क्या होता है, बेसिकली मैंने आपको बताया गूगल मर्चेंट सेंटर एक तरीके का अलग से डैशबोर्ड है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स गूगल मर्चेंट सेंटर पर डालते हो एंड जब भी कोई यूज़र गूगल में सर्च करता है तो वो शॉपिंग में दिखता है, जैसे कि मैंने आपको मेन शूज़ वाला दिखाया। तो सेम लाइक दैट ऐसा होता है। तो ये तभी कनेक्ट होगा यहाँ पे जब वो सेम चीज़ें सेम मेल आईडी से होगी। तो यहाँ पे एक है मेरे पास, मैं इसी को कनेक्ट करके एंड कौन सा कैंपेन हमें बनाना है, तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन एंड स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है तो यहाँ पे मेंशन है चीज़ें, इसे आप पढ़ सकते हो कि गूगल ऑटोमेटिक बेस पे आपके कैंपेन को रन करेगा अगर आप पी मैक्स यूज़ करते हो। तो पी मैक्स मतलब परफॉर्मेंस मैक्स,
स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन के अंदर क्या होता है कि आप अपने हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रेटजी टारगेटिंग वगैरह सेट कर सकते हो और उस बेस पे कैंपेन चला सकते हो। तो मैं इसके थ्रू लेके चलता हूँ आपको अभी, ठीक है, इससे अपना टाइम बचेगा। एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं वापस हम, एंड इसको भी स्टार्ट न्यू करते हैं। कन्वर्जन वैल्यू या कन्वर्जन, तो कन्वर्जन अभी लेके चलते हैं। नेक्स्ट करते हैं लोकेशंस, लैंग्वेज, मोर सेटिंग के अंदर शेड्यूलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से आपकी वेबसाइट तो स्किप कर दीजिए। यहाँ से आप अपने ऐड ग्रुप का नाम दीजिए। ऑल प्रोडक्ट पे करना है या कैसे करना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या कोई और प्रोडक्ट का नाम, आईडी किस बेस पे करना है वो यहाँ से आप अपने हिसाब से सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे जो दिए जाते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्च थीम्स, अगर आपके पास कुछ कीवर्ड्स वगैरह हैं तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं, लाइक मेन शूज़, ठीक है, इस तरीके से मेन शूज़ या वुमेन शूज़। तो यहाँ पे हम दोबारा से अपने उसी सेक्शन पे आ गए, ऑडियंस सिग्नल के ऊपर। अब इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जो भी मैं थोड़ी देर पहले बात करी ऑडियंस की सारी कहानी थी, वही सारी कहानी यहाँ पे है। जिस बेस पे भी आप चाहते हैं ऐड चलाना उस बेस पे कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आप जो है सारी ऑडियंस को एक ही में ना डालें, इससे क्या होगा कि कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आपकी कौन से ऑडियंस के थ्रू सेल्स आई। तो अगर आप मल्टीपल अलग अलग बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर सेक्शन से सेल्स आई, तो आप उसी को बाद में कंटिन्यू रखेंगे और बाकी को बंद कर देंगे। इससे क्या होगा कि स्टार्टिंग में फंड यूज़ होगा बट फ्यूचर में नहीं होगा। फिर ऑडियंस खत्म होने के बाद हम लोग वापस से यहाँ पे आ गए कि हमें क्या क्या दिखाना है प्रोडक्ट के बारे में। कुछ तो चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी आपके गूगल मर्चेंट सेंटर से, बट यहाँ पे भी हमको कुछ चीज़ें डालनी है। एटलीस्ट जितनी लिमिटेशन ये बोल रहा है 3 हेडलाइंस एंड एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें आपको बोल रहा है उतनी चीज़ें डालोगे। तो कभी कभार ऐसा होता है कि अगर कुछ सर्च करके आ रहा है तो इस तरीके से भी दिखती है चीज़ें उनको, ठीक है, इस तरीके से भी दिखती है, कभी यहाँ पे इस तरीके से भी दिखती है बैनर के फॉर्म में, कभी इस तरीके से दिखती है, कभी इस तरीके से दिखती है। बहुत सारे तरीके के एड्स जो हैं लोगों को दिखाए जाते हैं। ये तो हो गए इसकी बात। अभी थोड़ा सा हम डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, डेस्कटॉप की। फिर यहाँ पे आपके पास साइड लिंक्स आते हैं। साइड लिंक्स बेसिकली क्या होते हैं, जब कोई ऐड आपका सर्च करता है तो उसके नीचे और भी ऑफर्स या डिस्काउंट्स वगैरह आते हैं, तो वो यहाँ से आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। प्राइजेज, कॉल्स, स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, बजट सेट करेंगे एंड दैट सेट, आपका एक परफॉर्मेंस मैक्स ई कॉमर्स कैंपेन भी रेडी हो जाएगा। सो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, बट हाँ, इसके अंदर जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं ना वो ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट्स आपके ई कॉमर्स बिजनेस को स्केल करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि कोई भी डाउट या कोई भी पॉइंट्स मिस हो रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि यार देखो हम लोग एक ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के अंदर मिस्टेक्स होती रहती हैं। तो हमने कैंपेन्स काफ़ी सारे बनाए हैं, बट बताने में कभी कभार कोई इशू आ जाता है, कोई पॉइंट छूट जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कोई डाउट या कोई भी परेशानी है तो जो नंबर दिया जा रहा है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। टीम के साथ आपका कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, वो बता देगा आपको। अदरवाइज अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो इंस्टाग्राम पे मुझे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली वहाँ पे आपके रिप्लाई कर दूँ। तो होपफुली कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो जैसे मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, ताकि इसी तरीके के हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय श्री राम।